Let's see this question. Three thin rod, each of mass, m, and length L are placed along the three axes of a Cartesian coordinate system with one end of each rod at the origin. The moment of inertia of system about z axis. So again देखिए, this is based on the concept of calculation of moment of inertia, है ना. तो जो concept यूज होने वाला है इसमें, that is moment of inertia. ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं इसके, तो अपने पास एक कार्टेशियन सिस्टम है, एंड दैट सिस्टम इज समथिंग लाइक दिस. दिस इज अवर x axis, not sorry, y axis. This is our x axis and this is our z axis. All right, now उसने बोला है कि हमारे पास तीन रॉड्स रखी हुई हैं जो कि अलोंग द एक्सिस पड़ी है. एक रॉड ये मान लो ये पड़ी है कुछ इस तरह से, और एक रॉड ये पड़ी हुई है कुछ, और तीसरा रॉड कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है. आई एम सॉरी, ये बनेगी नहीं लग रहा है ऐसे. अलोंग जेड एक्सिस लाइन से बना देता हूँ मैं. कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है रॉड ये. ठीक है, कुछ इस तरह से रॉड पड़ी हुई है. अब उसने आपसे पूछा है कि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो. अगर ये आपका एक्स और ये आपका वाई और ये आपका जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा. देखिए, इस वाली रॉड का जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा. इन दोनों रॉड के आइए इसके जेड एक्सिस के लिए एंड बनेंगे, तो एंड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का आएगा, दैट इज ml स्क्वायर बाय 3. है ना, आपको याद करवाया गया होगा क्लास में. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसके एंड के अबाउट आएगा, दैट इज ml स्क्वायर बाय 3. और जेड के अबाउट निकालना है. तो अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात करूं, तो जो आई जेड आने वाला है, दैट इज आई एक्स प्लस आई वाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की मदद से. तो जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज 2/3 ml स्क्वायर. ठीक है, दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू.